अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, सलमान सफदर इमरान खान के वकील रह चुके हैं। वो भी इमरान खान को दोबारा मिल के आए, लेकिन इस दफ़ा वो इमरान खान के वकील के तौर पर नहीं मिल के आए। इस दफ़ा वो अदालती मुआवन की हैसियत से मिलकर आए कि अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इमरान खान के साथ जाकर मुलाकात करें और उनकी सेहत के बारे में दरियाफ़्त करें, उनको मुयस्सर जो सहूलियात हैं उनका जायज़ा लें और आकर अदालत को रिपोर्ट करें। तो वो सलमान सफदर साहब जो हैं वो गए, उन्होंने जाकर मुलाकात की। पहले उसके बाद जब वो मुलाकात से जेल से निकले, कोई 3 घंटे की मुलाकात के बाद, तो उन्होंने मीडिया को ये बताया कि इमरान खान सेहतमंद है। लेकिन जो अदालत में उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई उसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान की एक आंख की बिनाई मुतासर हुई है और 85% मुतासर हुई है। यानी कि उनकी आंख जो है वो डैमेज्ड है, या उसमें नज़र नहीं आता और बड़ा ब्लर्ड नज़र आता है। यानी कि वो चीज़ें, यानी कि इस तरह से कोई उन्हें रोशनी नज़र आती है, लेकिन आगे उसमें क्या है, यानी कि वो उसके बारे में एक आंख से पूरा वो एक रिकग्नाइज नहीं कर पाते। अब यह है कि जो ओवरऑल सारा एक सवाल उठ रहा है, इसके अलावा जो उनको जेल में सहूलियात फ्राहम की गई हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं इस पर बात कर लूँ। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये इमरान खान को बर वक्त सहूलियात मुयसर नहीं की गई, फ्राहम नहीं की, जिसके नतीजे में इमरान खान की आंख डैमेज हुई है। और इमरान खान का कहना है कि उनको ये आंख का मसला 3 महीनों से था। अब सवाल इधर पैदा होता है कि चलें, हमने डॉक्टर्स की कोताही को मान लिया कि डॉक्टर्स जो हैं वो भी बड़े बिगड़े हुए हैं, या जेल हुकाम भी बड़े बिगड़े हुए हैं, या इमरान खान की दुश्मनियाँ चल रही हैं और शरीक जो हैं वो ये चाहते हैं कि इमरान खान किसी न किसी तरीके से डैमेज हो। ये बातें हमने मान ली। लेकिन यही जो सलमान सफदर साहब हैं, ये दिसंबर में इमरान खान को मिलकर आते हैं। और आपको पता है कि इमरान खान ने जो बात वो चाहते हैं कि बाहर पब्लिक की जाए, वो तुन के भी करा लेंगे ना। वो कहते हैं कि ये बात जाके बाहर ट्वीट करनी है। लेकिन सलमान सफदर ने बाहर आकर, यानी कि हम ये इस मफरूज़े पे बात कर रहे हैं इमरान खान के दावे के मद्देनज़र, कि वो कह रहे हैं कि मुझे 3 महीनों से मसला चल रहा है और ये मेरी बात नहीं सुन रहे। मुझे इन्होंने कोई दारू दी हुआ है, ड्रग्स ड्रग्स वगैरह के, ये आप जो हैं ड्रॉप्स जो हैं ये इस्तेमाल आप करें। तो अभी हम दिसंबर की बात कर रहे हैं, जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं ये फरवरी चल रहा है। लेकिन यह है कि दिसंबर में इनकी मुलाकात होती है। सलमान सफदर को इमरान खान आँख के बारे में कोई जिक्र नहीं करते। उनकी बहन की मुलाकात होती है उस्मा खान की, वो भी दिसंबर में होती है। वो आके बाहर सारी चीज़ें बता देती हैं कि उन्होंने आसम मुनीर के बारे में क्या कहा, दूसरों के बारे में क्या कहा, अपने जो लोग पार्टी के लोग जो कोई NDU की वर्कशॉप, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की वर्कशॉप अटेंड करने गए थे, उनके बारे में क्या कहा। आँख के बारे में कोई जिक्र नहीं होता। और ये तो मैं उनकी दिसंबर की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी फरवरी में ही, अभी मेरे ख्याल कुछ शायद एक हफ़्ता पहले की बात है, एक हीयरिंग के मौके पे बुशरा बीबी की अपनी बेटी और अपनी भाभी के साथ मुलाकात होती है, और वो बाहर आकर बताती हैं कि बुशरा बीबी ने कहा है कि इमरान खान बिल्कुल ठीक ठाक है, उनकी वो सेहतमंद है। अब यह है कि हम दोबारा इमरान खान की तरफ चलते हैं। इमरान खान कहते हैं कि उनकी हफ्ते में अपनी बेगम के साथ एक मुलाकात कराई जाती है। अगर इस टाइम आपका सबसे बड़ा इशू आँख का इशू है, तो आपकी बेगम को तो पता होना चाहिए था। और यानी कि जब बेगम को पता होता, तो जब उनके पास उनकी बेटी और उनकी जो भाभी है वो आती, तो उनको लगता कि ये तो बताने वाला है, ये तो इमरान खान की आंख जो है उसको बड़ा डैमेज करेगा। और ये जेन में रखें कि इमरान खान की जो बुशरा बीबी की बेटी और जो भाभी है उसकी जब मुलाकात हुई है, ये उस टाइम हुई है जब इमरान खान इधर से हॉस्पिटल का जो इनका विज़िट हुआ था उसके बाद की मुलाकात हुई है। तो उन्होंने भी आकर जिक्र नहीं किया। अब जो है यानी कि इमरान खान को आई डोंट नो कि आइडिया भी था कि नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सलमान सफदर को भेजेगी, तो इमरान खान ने इस मौके का इंतज़ार किया। एक तो ये बात होगी, उनको भी ये चीज़ जो है यानी कि पहले इस पे बताना चाहिए था कि अगर ये मसला पहले से चल रहा था। दूसरी चीज़, क्या ये इशू जेल में रहने की वजह से हुआ है? अगर उनकी आंख, जहाँ उनका दावा जो है वो बात दुरुस्त है, क्या ये उनकी इस वजह से हुआ है, जेल में रहने की वजह से हुआ है? इसके बारे में हम नहीं कह सकते, और इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम कई और लोगों को जानते हैं कि जो कभी ज़िंदगी में जेल में नहीं गए, लेकिन वो भी इसी आर्जे में मुब्तला है। हमारे एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आज ट्वीट किया, उन्होंने बल्कि अपनी तस्वीर शेयर की। उन्होंने कहा जी कि मुझे भी इमरान खान की आंख का जो मसला है ये मेरा भी मसला है।
वो जो जर्नलिस्ट ट्वीट कर रहा था वो खुद यूरोप में रहता है। वो कहता है कि डॉक्टर्स यही बताते हैं कि आप महीने में एक दफ़ा इंजेक्शन लगवा लें और इसका कोई हल नहीं है। वजह क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रोल लेवल या इन्फ्लेमेशन, ये इसकी वजूहत है, इस वजह से होता है। तो यानी कि इसका कोई मुश्किल हल नहीं है, और ये बंदा जेल में भी नहीं है। एक और मेरे जानने वाले हैं, उनकी आँख 30% मुतासर है, और वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स कहते हैं जी कि इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि बेहतर ये है कि इवन आप इंजेक्शन भी ना लगवाएं। उसकी निस्बत बेहतर ये है कि आप अपना जो खुराक है वो इस तरीके से उसको एडजस्ट करें कि आप ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपका ब्लड प्रेशर भी अपना हो, आपका कोलेस्ट्रोल लेवल जो है वो भी अपना हो, और आपका जो इन्फ्लेमेशन है यानी कि आपके कोई वो चीज़ें ना हो, तो आपको ये इंजेक्शन लगवाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा ये चीज़ भी वाज़ेह नहीं है कि ये उनको जेल में रहने की वजह से हुआ है या यानी ये डॉक्टरों की कुताही की वजह से हुआ है। आई डोंट नो यानी कि डॉक्टरों की कुताही की वजह से, लेकिन मैं जिन लोगों का जिक्र कर रहा हूँ वो तो बाहर थे, यानी कि उनकी आंखें फिर भी मुतासर हुई, किसी न किसी तरीके से डैमेज हुए। जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, ये चीज़ वाज़ेह इनको हुकूमत को करनी चाहिए थी कि ये अभी जो पहले जिन डॉक्टर्स ने उनकी ट्रीटमेंट की पिम्स में, उनकी तरफ से कोई बयान आना चाहिए था। लेकिन मुझे ये लगता है कि उनकी तरफ से बयान इसलिए नहीं आया कि आज अदालत में अटारनी जनरल ने अदालत को बताया, सुप्रीम कोर्ट को बताया, उन्होंने कहा जी कि एक डॉक्टर्स की टीम इमरान खान के पास भेजी जाएगी। तो शायद उन्होंने अपने लेवल पे सोचा हो कि बजाय कि वो डॉक्टर्स जो उनको 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले मिल चुके हैं, उनकी निस्बत हम जो नई एक लेटेस्ट उनकी जो कंडीशन है उसके बारे में देख कर फिर हमको बेहतर पोजीशन में होंगे कि बताएंगे। तो लिहाजा अभी जब वो डॉक्टर्स की टीम मिल के आएगी, उससे एक ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा कि उनकी आंख को क्या हुआ है। अब दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान का जो अपना एक लिविंग स्टाइल है, इमरान खान बड़ी एक हेल्दी फूड और लेते हैं और एक हेल्दी लाइफ गुजारते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इंसान की, बहुत सारी बीमारियों को उसको खुद नहीं पता होता, जब वो जेल में जाता है तो उसको पता चल जाता है। और बकौल जरदारी साहब के, आसिफ जरदारी के, उन्होंने एक दफ़ा आसमा शराजी को इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा कि जो है ना 2 साल के बाद जेल पूछती है कि हाँ जी किथे आए हो, ठीक है, उसके बाद पता चलता है। 2 साल जो है वो बंदा औखे सौखे होके कट जाता है। तो अब जो बहुत सारे लोग जो जेलों में होके आए हुए हैं, वो कोई ना कोई जेल का तोहफा लेकर आए हुए हैं। जैसे किसी की कमर की दर्द है, किसी का हार्ट का पेशेंट बना हुआ है, कोई किसी और का है। यानी कि मैं कहता हूँ कि आपको कुछ ना भी करें ना, तो इमरान खान जो है यानी कि उन्होंने जो अपनी तफसीरात बयान की हैं कि वो उनको वॉक करने की भी इजाज़त है, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन जो टाइम उन्होंने कोठरी में गुजारना है वो कोठरी में गुजारना है। ठीक है, उस दौरान आप जो है फारग बैठे हुए, तुम बह के मक्खियाँ मारो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप कोठरी से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये जो एक जेल है, जेल बजाते खुद एक सज़ा है। यानी कि ये उधर इसलिए नहीं जाता कि आपने जो है यानी कि उधर जाकर मुज़ामत आप अच्छी कर लेते हैं। ये आपकी चॉइसेस हैं, यानी कि और जेल में सारे लोग को मुज़ामत कार भी नहीं गए होते, बड़े बड़े मुजरम लोग भी गए होते हैं। बल्कि यानी कि जुर्म ही वजह बनाया जाता है, वो खुद साहता हो या कि वो असली हो या जो भी हो। तो इमरान खान जो हैं, अभी वो कहते थे जी कि उनको जो है ना एक डेथ सेल में रखा गया है। अभी जो उनकी रिपोर्ट आई है, उनके अपने वकील की रिपोर्ट, उसमें वो बताता है जी कि इमरान खान का जो अपना सेल है, उसके अलावा भी यानी कि कोई 6 सेल हैं जो उनकी डिस्पोजल पे हैं, यानी कि वो जो उनकी वजह से, उनकी सिक्योरिटी की वजह से खाली किए गए हैं। फिर एक एलेबोरेट जगह है कि जिधर इमरान खान वॉक कर सकते हैं, उनके आगे लान भी है, उधर धुप भी सेकते हैं, ठीक है, उधर बैठते भी हैं, ठीक है, साइकिलिंग है यानी कि वो भी करते हैं। जो खाना है वो उनकी मर्ज़ी का मिलता है, यानी कि वो कोई 2 दिन जो है वो कोई देसी मुर्गा मंगवाते ने, कोई 2 दिन वो मटन मंगवाते ने, 2 दिन वो कोई दाला मंगवाते ने। ठीक है, और ये है कि 4-5 बजे तक खाना खा लेंगे ने। और नहीं तो कम अज़ कम इमरान खान का जो डाइट पैटर्न है उससे ही सीखें, यानी कि अपना खाना जो है ना रात का जल्दी खा लिया करें। और बाय द वे जो उनका जो बता रहे हैं, इससे तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें को मैदे की तजाबियत भी होगी। तो ये चीज़ें जो हैं, और मैं यानी कि जब उनकी तफसीलात पढ़ रहा था कि जो उनको सहूलतें फ्राहम की गई हैं, तो मेरे जहन में आ रहा था निकोलस सरकोजी। निकोलस सरकोजी फ्रांस का साबिक सदर है, उसको रिसेंटली जेल हुई। जब वो जेल में गया तो उसका जो कंपाउंड है वो इमरान खान से छोटा था। और उसके अलावा उसको क्या है जी कि जो डिटेल्स फ्राहम की जा रही हैं वो ये है जी कि उनको एक टॉयलेट मिलेगा, हालांकि टॉयलेट जो है ये तो बुनियादी हक है। साथ जी एक शावर मिलेगा,
साथ ये है कि उनके घर वालों के साथ महीने में एक दफ़ा बात भी हो जाएगी। ये बीबीसी में स्टोरी छपी है। और साथ उसके साथ एक छोटा सा टीवी सेट भी दिया जाएगा। लेकिन टीवी सेट का अगर वो टीवी देखते हैं तो उधर लाइसेंस बिल भी आता है कोई 14 यूरो। वो जो है वो सरकोजी की अपनी जेब से जाना है, वो जेल वालों ने नहीं देना। तो हम अपने लीडरान के बारे में यानी कि हम ये तवक्को करते हैं कि शायद उन्हें कहीं 5 स्टार होटल में रखा गया है। लेकिन अगर आप जेल की बात करते हैं तो बाकी जो कैदी हैं उनके बारे में तो हमें पता ही नहीं कि वो किस हालत में होते हैं। इमरान खान तो बहुत अच्छी हालत में है। ये बात करना जी कि उन्हें डेथ सेल में रखा गया, कैद तन्हाई में रखा गया, ओ भाई खुदा न हादसा इनको कैद तन्हाई में ना रखा जाए, बाकी मुजरमों के साथ रखा जाए तो कोई इनको डैमेज कर दे, इन पे अटैक कर दे, उसकी कौन सी जिम्मेदारी होगी? फिर कहेंगे जी को उन्होंने लैदा क्यों नहीं रखा गया, इनको पता था। बल्कि आज भी जिक्र हो रहा था जी कि उनके 10 कैमरे लगाए गए हैं। अब साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जिस कोठरी में मैं रहता हूँ उधर कोई कैमरा नहीं लगाया गया, उधर बाहर कैमरे लगाए गए हैं। फॉर गाड सेक, ये कैमरे जो होते हैं ये तो सिक्योरिटी के लिए लगाए जाते हैं। यानी कि लट से यानी कि मैं एक हम अगले दिन वो उसकी बात कर रहे थे जेफरी एप्स्टाइन की। जेफरी एप्स्टाइन जो है उसने पुलिस की कस्टडी में जिधर उसको रखा गया था उधर उसने खुदकुशी कर ली है। अब ये है कि खुदकुशी की है तो उधर इस तरह के मौके पे सवाल होता है जी कि उसको मारा गया या कि उसने खुद मरा है। तो उस सूरत में कौन सी चीज़ है जो आपके पास एविडेंस आती है? यही कैमरे एविडेंस आते हैं कि बंदा किधर था, क्या कर रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ें उस हवाले से हैं। यानी कि या तो अगर आप कह रहे हैं कि मेरी कोठरी में भी कैमरा नहीं लगा होता, ठीक है। अब ये कह रहे हैं साथ जी कि वो जी मेरा जो उधर शावर है ना, एक कैमरा जो है ना उस रेंज में वो भी आता है। यानी क्या थोड़ा बड़ा अंदाज़ा जी कि उस रेंज में होता थोड़ा शावर, यानी कि उधर से उन्होंने क्या ले लेना था। ठीक है, मैं नहीं ये समझता कि यानी कि ये जो जिन लोगों के साथ इमरान खान का वास्ता है वो को बड़े नाइस लोग होंगे, बड़े बेनाइन होंगे। लेकिन ये है कि बात जितनी है वो उतनी करें। उसका क्या प्रॉब्लम होगा इनका कि जब ये भी कोई उसमें एग्जिजरेट करेंगे, दूसरी साइड जो है वो भी इनके लिए कोई प्रॉब्लम करेगी। ठीक है, तो एनीवे ये है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से आज की जो खबर थी वो इमरान खान की सेहत के हवाले से थी, और दूसरी जो है वो जनरल बाजवा के हवाले से थी। मुझे नहीं समझ लगी कि वो खबर इतनी बड़ी बन कैसे गई कि जनरल बाजवा जो अपने घर में गिरे हैं और उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। अल्लाह करे अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी खबर नहीं थी, या कौन सा वो कोई किसी और की कस्टडी में थे जी कि उधर को मसला हो गया तो वो हॉस्पिटलाइज हो गए। अपने घर में जो हो यानी कि वो यानी कि आई डोंट नो कि किस तरह किस बंदे तक ये बात पहुंची है और ये बात आगे चलना शुरू हो गई है। और कल की जो खबर थी वो जनरल बाजवा की सेहत की थी, आज जो खबर है वो इमरान खान की सेहत के हवाले से थी कि इमरान खान की आंख का क्या बनेगा। तो उम्मीद है कि 1-2 दिन तक डॉक्टर्स उधर से उनको मिलेंगे और वो आकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट भी जमा कराएंगे। लेकिन यह है कि उसके अलावा जो सहूलियात का जो जिक्र होता था या जो उस हवाले से बातें आती थी नहीं कि उनको इमरान खान को डेथ सेल में रखा गया है, ये चीज़ें जो कि उनके वकील ने बताया है कि उनको किस तरह उनके इर्द गिर्द के जो सेल हैं वो भी खाली हैं, जो साथ लान है उधर भी वो चहलकदमी कर सकते हैं, धूप सेंक सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो उनके पास वर्जिश का सामान भी है, इमरान खान जो है वो खुद बताते खुद वर्जिश कर लेते हैं। तो ये चीज़ें इनके पीटीआई के जो इल्ज़ाम आते थे, बल्कि इमरान खान खुद ये बातें करते थे, ये उसकी नफ़ी करते हैं। और बाय द वे हमारे यहाँ टाइम गुजरते पता नहीं चलता, कुछ अर्सा पहले गवर्नमेंट ने तस्वीरों के साथ यही सी मिलती जुलती रिपोर्ट, इसी से मिलती जुलती रिपोर्ट सहूलियात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में तब भी जमा कराई थी। ठीक है, लेकिन यह है कि वो बात ही लोगों को भूल गई है। उसके बाद जो कोई और प्रोपेगेंडा वाला एलिमेंट आता है वो ज़्यादा एक हाईलाइट हो जाता है, दूसरा नहीं हाईलाइट होता। एनीवे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, इमरान खान को सेहत दे, और हम उनके लिए दुआगो हैं। आप भी उम्मीद है कि उनके लिए दुआगो होंगे। और बाकी मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन तक इस बारे में रिपोर्ट आ जाएगी। तो नाजरीन, आज के लिए इतने काफ़ी, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।